फिर से नसीबा तू मेरा। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो एतमाद का होता है। तुम जाओ भाभी के पास, उन्हें जाकर खुद इस सब के बारे में बताओ कि कैसे तुम्हें इस सारे मामले में ट्रैप किया गया है। मुझे पूरी तरह यकीन है वो इस मामले को समझते हुए तुम्हारा पूरा साथ देगी। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। या अल्लाह मेरा हाथ घर आ जाए। हाँ, पर रफीक के बाद एक वही तो है मेरा सहारा, मेरे जीने की वजह। अल्लाह मेरा बच्चा घर आ जाए, इसकी हिफाजत करना। इसके अलावा मेरा है ही कौन। शुगुफ्ता कैसी बातें करती है? मैं हूं ना, ऐसी बातें करके मुझे पराया मत करो। ऐसी बात नहीं आपा, आप तो मेरी हिम्मत है। आप नहीं आती तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता मेरे साथ। कि मेरा बच्चा, मेरा आतिर तो मेरे जीने की वजह है अम्मा। इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। डर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, हिम्मत और हौसले से काम लो और दुआ करो आखिर के लिए। मेरा तो रो मेरे बच्चे की खैरियत के लिए दिन रात दुआएं मांग रहा है। वैसे एक बात कहूं, जिसके सर पे एक दफा नहूसत पड़ जाए फिर कभी टलती नहीं। मैं समझी नहीं। भाई इस घर में अब तक क्या कुछ नहीं होता आया, और इस सब की वजह कौन है? तुम्हारी बहू तंजीला। तुमने बेशक सब कुछ भुलाकर उसे अपनी बहू मान के सीने से लगा लिया हो, मगर मैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें शायद बुरा लगे भाई, मगर मैं तो उसको अभी भी सामने से आता देखकर रास्ता बदल देती हूँ, या फिर 3 दफा ला हौल वल्ला पढ़ के अपने ऊपर भी फूंक लेती हूँ और अपने बच्चों पर भी। ये अब मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, वरना मैं ऐसी नहूसत के साए में अपने बच्चों को कभी भी ना रहने दूँ। जिस दिन हमाद उसके साथ गया था ना, उस दिन भी उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। मुझे कल रात ही उसने बताया। मुझे तो तब से फिक्र खाई जा रही है। तंजीला प्लीज रोना बंद करो। तुम इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब कर लोगी। आतिर भाई को कुछ हुआ तो नहीं? वो लापता है ना। और उस्मान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस जल्दी ही आतिर भाई को ढूंढ लेगी। वो मुझसे नाराज होके गए थे। मैंने उनसे झगड़ा क्यों किया? उन पे शक क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तंजीला तुम अपने झगड़े को आतिर भाई की गुमशुदगी से मिला रही हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत भी होती तो वो इसी तरह रिएक्ट करती। वो अलग बात है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था, सूरत हाल का बगौर जायजा लेना चाहिए था। लेकिन अब जो भी हुआ उसमें तुम्हारा या तुम्हारे झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं। तुम प्लीज इस तरह परेशान मत हो। आतिर भाई आ जाएंगे। कैसे परेशान ना हो किरण? आतिर का कुछ पता नहीं चल रहा। नंबर भी ऑफ जा रहा है। इसका मतलब है कि आतिर तंजीला से लड़कर गया था।
आंटी के सामने तंजीला को नीचा दिखाने का ये बेहतरीन मौका है। इस बार तो तीर सीधा निशाने पे लगेगा। अगर आतिर को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी जान दे दूंगी। तंजीला क्या हो गया तुम्हें? क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? आतिर भाई को कुछ नहीं होगा। तुम बस दुआ करो कि वो जहां हो बिल्कुल खैरियत से हो और अल्लाह पाक जल्दी उन्हें हमसे मिला दे। और है कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर। क्या आतिर तंजीला से झगड़ा करके गया था? जी खाला, मैंने अपने कानों से सुना है। तंजीला भाभी अपनी दोस्त किरण को बता रही थी कि कल घर से जाने से पहले आतिर का तंजीला से झगड़ा हुआ था। किसी शक की बात कर रही थी। लो जी, और सुन लो, मैं ना कहती थी इसकी नहूसत के साए इस घर में पंजे गाड़ के बैठे हैं। अब ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता आतिर को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही तंजीला जिससे वो झगड़ा करके गया है। हाँ पा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लगा दे। जानती हूं तुम्हें तकलीफ हुई है, मगर ये बात मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूं। अपनी आंखें खोलो शगुफ्ता, और जितनी जल्दी हो सके इस तंजीला को आतिर की जिंदगी से दूर निकाल फेंको। इसके बावजूद भी तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तो यही समझूंगी कि इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या बात है? आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी। तुम खुद ही देखो ना, नौरीन की वजह से कितनी परेशान थी मैं। खुदा के फजल से वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा एहसान ये सारी जिंदगी नहीं भूल सकती रोहित। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसा ऐसा? नौरीन को जेल से रिहा करवाने में तुम मेरी मदद कर रहे हो। इतना अच्छा वकील करवा के दिया तुमने मुझे। मकान बिकवाने में मेरी मदद की है। मैं अकेली औरत क्या कर सकती थी? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हें अपना घर दुकान बेचने का कोई अफसोस नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ मेरी बेटी का काम आएगा। ये जाया नहीं जाएगा। नौरीन बाहर आएगी तो सब कुछ खुद ही ठीक कर लेगी। और तुम जानते हो, आतिर ने नौरीन को तलाक दे दी है। नौरीन का हक महर लाखों में नहीं करोड़ों में है। और वो हक महर नौरीन आतिर से हर हाल में लेगी। बस एक बात है कि तुम सोचती बहुत दूर का हो। बस एक बार नौरीन जेल से बाहर आ जाए, फिर मैं अपने बारे में और तुम्हारे बारे में सब कुछ उसे बता दूंगी और हम जल्दी से शादी करके सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। शादी? क्यों? तुमने ही तो कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझसे शादी करोगे? कर लेंगे ये बातें भी। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं, कोई फिक्र कैसे? मैं भी ना, बातों बातों में मैं भूल ही गई। बल्कि तुम्हें देख के तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दरअसल वो रकम बाकी उसका क्या हुआ? बहुत सारी रकम है। हाँ हाँ, मिल जाएगी, वही मिल जाएगी। इसमें इतना फिक्र करने वाली कौन सी बात है? क्यों, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? नहीं रोहित,
इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तुम इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी रकम बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पे उसे होना चाहिए था। मैं ऐसे शक कर रही थी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। तुम्हारा आतिर से झगड़ा हुआ था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम्हारा आतिर से झगड़ा हुआ था? मुंह में जबान नहीं है क्या? जवाब दो तंजील, तुम्हारे और आतिर के दरमियान झगड़ा हुआ था या नहीं? जी आंटी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो क्या बात? क्या मुझे कुछ बताना पसंद करोगी? मैं जब भी सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाने की कोशिश करती हूं, तुम्हारी नपुंसक मेरे बेटे के रास्ते में खड़ी हो जाती है। खुद ही बताओ, क्या करूं मैं और क्या कहूं? तुम्हें मनहूस ना कहूं तो और क्या कहूं मैं तंजीला? चलो मान लिया ये इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक हर बार मेरे ही बेटे के साथ क्यों होता है? इसके साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं मर जाती है? हाँ, क्यों नहीं मर जाती है? इसके साथ क्यों नहीं होता है सब कुछ? जान छोड़ दे मेरे बेटे की। सब कुछ तो छीन लिया इसने मुझसे, अब और क्या चाहती है? हर बार मेरा बेटा इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। हमाद, तुम आ गए? कहाँ है मेरा आतिर? कुछ पता चला? बोलो ना, बोलो, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। खाला, पुलिस को आतिर की सिर्फ गाड़ी मिली है, लेकिन क्या? खाला, आतिर नहीं मिला। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आतिर, संभालिए अपने आप को। चले मेरे साथ, चले अंदर लेके। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे आसरा रब्बा सुन मेरे। कोई तो आतिर को बुला दो, मुझसे कहोगे तंजीला उनके बगैर मर जाएगी। वो अकेली दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। वो बड़ी ड्रामेबाज है तुम्हारी बहू, ऐसे ड्रामे कर रही थी जैसे अभी मर जाएगी। इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली लड़की नहीं है वो मामा। और आंटी, मुझे तो लग रहा था कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सबसे ज्यादा परवाह सिर्फ उसे ही है, आपसे भी ज्यादा। सारा, एक बार मेरा बेटा घर आ जाए, बात करूंगी मैं तंजीला से, और अभी तो सिर्फ मुझे मेरे बेटे की परवाह है। माँ,
मुझे कुछ तो बताओ, आतिफ कब तक घर आएगा? आखिर पुलिस क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आतिफ बगैर किसी को बताए, मुझे इन्फॉर्म किए बगैर गाड़ी छोड़ के कहीं चला जाए? इट्स इम्पॉसिबल। जी आंटी, वो मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, उनका ख्याल है कि ये अगवा की कार्रवाई हो सकती है। जी आंटी, और मेरा ख्याल है कि अब हम सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो टेलीफोन कॉल्स आए उनका जवाब प्रॉपर देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने आतिफ को अगवा किया है वो लोग हमसे कोई बड़ी डिमांड करेंगे। हाँ तो ठीक है, वो जो मांगते हैं उन्हें दे दो। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक दफा मेरा बेटा घर आ जाए। तुम फिक्र मत करो, हम सब हैं ना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और देखना आतिफ खैर खैरियत से घर आ जाएगा। गैर मौजूदगी में आप यहाँ कैसे रहेंगी? कैसे चली जाऊं? आते रहेंगे तो क्या सोचेंगे? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप ऐसी हालत में यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? आते कहाँ है उसे? भाभी, पुलिस उसे तलाश कर रही है। इंशाल्लाह आतिफ जल्द आ जाएगा और आपको खुद को संभालना होगा। उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। उस्मान, क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है। जी आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कौन हो तुम लोग? बांधा हुआ क्यों मुझे? गांव में कौन सी जगह है? ज्यादा शोर किया ना तो शोर करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तू है कौन? क्या चाहता है मुझसे? बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम जितना खुद से दूर करती हो उतना तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूं। आने दो आतिफ को, सब कुछ बताऊंगी उन्हें। आतिफ अब कभी नहीं आएगा तंजीला, क्योंकि मैंने उसे अपने इन हाथों से मार दिया।